बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, आज कप्तान के खिलाड़ियों ने एक जानिब तो तारीख रकम की है और 28 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन पाकिस्तान के ताकतवरों के लिए, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए, शहबाज सरकार, मरियम सरकार के लिए अब तक का सबसे डरावना ख्वाब तो बन चुका है। और रावलपिंडी में एहतजाज का जो मंसूबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कामयाबी से सरअंजाम देने के बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से कप्तान के खिलाड़ियों का मंसूबा क्या है, ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि अब भूल जाएं रावलपिंडी जलसे को, रावलपिंडी के एहतजाज को। अब जो होने जा रहा है वो आखिरी मैच होगा, वो फाइनल मैच की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी है। और खिलाड़ियों ने आज एक ट्रेलर देकर मामलात अपने हाथ में लेने का बाज़ाब्ता तौर पर इंदिया दे दिया है। इस सब के अंदर आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है और अली अमीन गंडापुर ने जब ये ऐलान किया कि मैं अब यहां से एहतजाज जो है उसे खत्म करते हुए वापस जा रहा हूं, उस मौके पर उन्होंने एक बात कही, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उनकी तकरीर का 2 मिनट 5 सेकंड का एक क्लिप है जो आपने सुनना है जरा गौर से, वो भी आपके सामने चलवाते हैं। और जो इनसाइड डिटेल्स हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ पीटीआई, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल का मुकाबला आपके हाथ में है, मेन स्ट्रीम मीडिया के तो हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से उसे मुकम्मल तौर पे मैनेज कर लिया गया है। कोई खबर अगर हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो अब उसकी राह में फायरवॉल एक रुकावट है, वो रुकावट आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस बात में अब कोई शक और शुबा नहीं रहा कि इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, सिर्फ सिंध में नहीं, सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, पंजाब में, पाकिस्तान के हर शहर में सिर्फ एक ही दफा नाफिज है और वो दफा पाकिस्तान की अवाम ने नाफिज की है और उस दफा का नाम है दफा 804। यानी कि तमाम तर पाबंदियां, तमाम तर कंटेनर्स, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल, पाबंदियां, दफा 144, हर चीज को अवाम ने जूते की नोक पर रखते हुए तमाम तर गिरफ्तारियां, धौंस, जबरदस्ती, फस्तायत, जुल्म, जबर, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना। और इस सब के अंदर यह बयानिया बनाया जाता था कि पंजाब के अंदर भी जो जलसा है, जैसे इस्लामाबाद के जलसे में कहते थे कि ये तो खैबर पख्तूनख्वा से बंदे ले आए हैं, पंजाब नहीं जागा। तो लाहौर का जलसा देख लिया था काना का, गंडापुर की आमद से पहले ही तुम लोगों की कांपें टांग गई थी और बत्तियां बुझा दी गई थी। अगर इतना ही नाकाम होता, लाहौरिये ना निकले होते तो तुम लोग बत्तियां जला देते। उसी तरीके से आज रावलपिंडी की आवाम ने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखाई है, जिस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जिस तरह से वो डटे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पुरअमन रहना। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म और जबर हो रहा है तो उसका मुकाबला कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं किया जा सकता। आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह चीज रियलाइज की एंड दिस इज द ओनली रीजन। शेख वकास अकरम सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पीटीआई के तर्जुमान हैं, फेस हैं, उनकी बात को पीटीआई पॉलिसी समझा जाए। उन्होंने कहा कि हमारे एक डिविजनल प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर, उनके जो काफिले के लोग हैं उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई, एक शख्स को बुलेट लगा टांग पे। तो ये आप जरा यहां से अंदाजा लगा लें। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जब तमाम तर रुकावटों को अबूर करके 26 नंबर पहुंचना था, वहां पर जब उन्हें खबर मिली कि डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस के ऑलरेडी मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस की मुकम्मल तौर पर नफरी, ताजा दम, दस्ते, सीटीडी, और इस सब के अंदर अल्लाह ना करे मामलात कशीदगी की तरफ जा सकते थे। और शायद इस वक्त मरियम सरकार को कशीदगी की ही जरूरत है, क्योंकि मुल्क उनके लिए मैटर नहीं करता, स्टेबिलिटी उनके लिए मैटर नहीं करती। इक्तदार को दवाम सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज है जो आले शरीफ के लिए मैटर करती है। अब जो अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाया अमल है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर भी आप सुनिएगा, क्योंकि आज अपना एहतजाज किया, पूरे निजाम को तिगनी का नाच नचाया, क्लियर कट मैसेज दे दिया। आज एमएनए क्यों नहीं निकले आपको पता है? मैंने कल रात को बता दिया था, जब मैं बता रहा था तो उस दौरान मुझे भी उठा के ले गए पुलिस वाले और डाले में डाल लिया। अब उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पीटीआई के एमएनएज अगर यहां पर पहुंचते, एमपीएज आए,
एमएनएज अगर पहुंचते तो आईनी तरमीम वाले मामले में एमएनए चुक लेते। 63A का सोमवार वाले दिन काजी साहब ने फैसला दे देना है, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग की राय हमवार हो जानी है, हम ख्याल बेंच बना हुआ है। तो पीटीआई ने बहुत अकलमंदी का मुजाहरा किया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने एक जानिब तो मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया, और जिस तरह का खून सवार था इनके ऊपर, और ये मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके थे और जब बाहर भी नहीं जाने दे रहे उधर से। और इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। लेकिन नहीं जी, मरियम सरकार जो है, आले शरीफ जो है, वो इस मुल्क को बार बार भेंट चढ़ाती है अपने इक्तदार के नशे पे। अब पीटीआई का जो अगला मंसूबा है और अगला स्टॉप जो है वो मैं आपको बता दूं कि अडयाला होने जा रहा है। अगली मंजिल अडयाला, सुनामी का रुख तब्दील। इस हवाले से दो इनसाइड डिटेल्स हैं जो पीटीआई के अपने सर्कल्स के अंदर डिस्कस हो रही हैं, एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपने अली अमीन गंडापुर जब ये जलसा, और यहां पे मैं आपको बता दूं कि कारकुन बड़ा चाय था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की बात पे भी कहा कि हमें पहले यहां पे क्लियर कट बताएं। आजम सवाती साहब ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि जी जी बिल्कुल, हम बहुत बड़ा एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है, पीटीआई के खिलाफ इस चीज को इस्तेमाल हो सकता है, हमने जो करना था कर दिया, हमने अपनी ताकत दिखा दी। गंडापुर एक मरतबा फिर पंजाब आया, अटक पुल क्रॉस किया। तो कारकुनों को आजम सवाती ने जब इंटरवीन किया तो कारकुनों ने उनकी बात सुनी। ये जरा याद रखिएगा। इस सब के अंदर आप जरा ये वीडियो देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है। लड़ोगे, मरोगे, मारोगे। मेरे गैरतमंद भाइयों, मैं आपको पख्तून सलाम पेश करता हूं कि आपने पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा गैरत के ऊपर अपने आप को साबित किया। ये रास्ता भी हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन जो के हुक्म के मुताबिक इमरान खान के टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। इमरान खान का हर हुक्म हम मानेंगे। इमरान खान हमें कहेगा पिंडी आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे जहां तक जा सके। वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे। वो कहेगा अदियाला आओ, हम अदियाला तक जाएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लीड करूंगा। सबसे आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ, सामने सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, जाओ चेक कर लो। सबसे आगे आपके साथ मैं खड़ा हूं, अभी भी खड़ा हूं। ये सारी लाइटें मेरे पे आ रही है, कहते हैं मुझे खतरा है, जिसने गोली मारनी है मार ले आए, सीने पे मारना है। बेगैर तो सीने पे मारना, सीने पे मारना, बेगैर तो छुप के ना मारना। हम इमरान खान की आजादी तक हर समय, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि हम आजाद हैं। क्या तुम लोग आजाद हो? जज्बा है, जुनून है, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, मरोगे, मारोगे। अब आपने अली अमीन गंडापुर साहब की ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई तो आपको जरा टेम्परेचर का पता लगा होगा कि इस वक्त अवाम का जज्बा क्या है। और इस सब के अंदर ये लोग वो नहीं है जो पिंडी में आकर जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई। पिंडी की अवाम भी निकली है, पिंडी को तो आपने महसूर कर दिया था, अंदर से अवाम निकली। और यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूं कि प्लान पीटीआई का भी बड़ा फुल प्रूफ था। और ऑल्दो यहां पे बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग, और शायद अली अमीन गंडापुर को लियाकतबाग पहुंचने से पहले ही जो विफाकी पुलिस है उसके साथ कशीदगी के अंदर, ऑब्वियसली वहां पे केपी पुलिस भी थी अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए। और अगर यहां से आंसू गैस जाते तो उधर से भी आंसू गैस आ जाने थे, अल्लाह ना करे। मैं तो समझता हूं कि मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है और ये चीजें तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहां पर एक चीज जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं उन्होंने ये अनाउंस किया और बाज़ाब्ता तौर पे अपना जो नेक्स्ट प्लान है उन्होंने बताया कि जी सबके अंदर हम अब जो एहतजाज है उसका दायरा कार बढ़ाने लगे हैं और आज के बाद अगले हफ्ते से एहतजाजों का शेड्यूल आएगा और बड़े बड़े शहरों में अब यही सब कुछ होगा जो पिंडी में हुआ है, यानी कि पिंडी वाला एक्शन रीप्ले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप देखें तरीका, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत क्लियरली संजानी में जलसा किया, मोमेंटम बिल्ड किया, आराम से रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। फिर लाहौर काना में अली अमीन गंडापुर डंके की चोट पे पहुंचा, ऑल्दो आराम से। अब पिंडी में एनओसी नहीं मिला, अदालत से रुजू किया, समाअत थी हफ्ते वाले दिन,
एप्लीकेशन वापस ले ली कि हमें नहीं जरूरत इसकी, हम खुद एहतजाज कर लेंगे। एनओसी नहीं मिला, एनओसी कैंसिल हुआ, एहतजाज। अब मीनारे पाकिस्तान पर 5 अक्टूबर का जलसा, इमरान खान की सालगिरह वाले दिन, नहीं देंगे तो ये वाला काम फिर से हो जाएगा। पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम। आप ये देखें कि 9 मई के बाद शहर इक्तदार में पहला जलसा हुआ पीटीआई का 8 सितंबर को, और उसके बाद फिर अभी जो लाहौर में काना वाला जलसा है 9 मई के बाद, 9 मई के सानहे के बाद, ये पीटीआई का सबसे बड़ा पावर शो था लाहौर के अंदर। अब पिंडी में भी पीटीआई का सबसे बड़ा एहतजाज, पहले तो 2 जलसे थे, सबसे बड़ा एहतजाज पिछले 1.5 साल का जो स्ट्रीट्स पे आया और जिसमें अवाम ने रेजिस्टेंस दिखाई, आंसू गैस शेल्स का मुकाबला किया, वो पीटीआई ने कर लिया। अब पीटीआई इस मोमेंटम को आगे लेकर जा रही है, लेकिन इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है कि अगली बार हम पूरी तैयारी से आएंगे। इस मरतबा कुछ चीजें हमें पता लगी हैं और इस मरतबा हमारे रास्ते में जो रुकावटें डालने की तुम लोगों ने कोशिश की है, उस सब के अंदर अगली मरतबा हम इससे भी ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पूरा माहौल बना के आएंगे। और इससे भी बड़ी स्टेटमेंट जो अली अमीन गंडापुर ने दी है कि अडयाला जेल जाएंगे। अब यानी अगला जो मुकाबला है वो अडयाला जेल में होगा, अगला जो रन पड़ना है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कप्तान जिधर कहेगा, जिस दिन कप्तान ने कहा अडयाला पहुंचो, मुझे छुड़वाने निकलो या एक स्टेटमेंट देने, मैंने आपको कितने दिन पहले बताया था, मैंने आपको जब मियां वाली के जलसे की अनाउंसमेंट की थी ना अली अमीन गंडापुर ने, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था अगला स्टॉप पिंडी होगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा मियां वाली चीज को स्किप करो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आप अगले स्टेप पे आओ। उसके बाद क्या हुआ जी, पिंडी जलसा। मैंने आपको पिंडी जलसे की जिस दिन खान साहब ने अनाउंसमेंट की, मैंने कहा अगला स्टेप अडयाला होना है। और आज बाज़ाब्ता तौर पे गंडापुर ने यह ऐलान करके एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दे दिया है। कप्तान और खिलाड़ियों ने मामलात अब अपने हाथ में ले लिए हैं और खेल कप्तान, क्योंकि आप देखें दूसरी साइड भी बहुत तेजी से चीजों को लेकर चल रही है ना, तो मामलात इतने सादा नहीं है, मामलात इतने आसान नहीं है, चीजें अब बहुत मुख्तलिफ अंदाज में चलनी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।